तो ये प्रोग्राम के लिए आप सभी को स्वागत है बाप दादा की तरफ से। तो आज का सब्जेक्ट है तुरंत दान महापुण्य। पहले क्वेश्चन आता है, दान किसको कहते हैं? दान जिसको कहते हैं जिनके पास जो चीज है, जो चीज जिनके पास नहीं है, उनको जो जरूरत है वो देना चाहिए, ताकि आपने जो चीज दिया है वो चीज उनको समय पर यूज हो, तभी वो दान पुण्य के खाते में आता है। पहले आपके पास पैसा है और कोई पैसे वाला है तो आपने उसमें पैसे देंगे तो क्या होता है, आप समझते हो दान है, लेकिन उनको यूज नहीं होगा तो वो महापुण्य के खाता में नहीं आएगा। तो बाबा कहता है दान देना है चीज, ठीक है, लेकिन किसको देना चाहिए, कितना देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, किस समय पर देना चाहिए, उसके आधार पर पुण्य बनता है। बाबा मुरली में ये भी कहता है, बच्चे जो गरीब वाले 1 रुपए देते हैं और पैसे वाले 1 लाख देते हैं, दोनों समान ही है, लेकिन किस भाव से देते हैं और किस समय पर देते हैं वो रिजल्ट्स में रिफ्लेक्ट होता है। तो आज का सब्जेक्ट है तुरंत दान। इसके लिए हमारे यज्ञ में एक प्रैक्टिकल घटना है। जब बाबा अव्यक्त हुए उस समय वो थोड़े बच्चे रहते थे यज्ञ में। हर एक आत्मा से बाबा पर्सनली मुलाकात करते थे और वरदान भी देते थे और अपने हाथों से टोली भी देते थे। तो उस समय मुंबई से एक परिवार आए थे, एक युगल पति पत्नी दोनों आए थे। वो पति कुछ गवर्नमेंट जॉब में थे, उनको रिटायरमेंट हो गया। उसके बाद उन्होंने सोचा रिटायरमेंट के थोड़े पैसे हम यज्ञ में देंगे। तो उन्होंने क्या किया, वो पैसे अपने घर में ही रख लिया जो यज्ञ में देने के लिए जो सोचा था। पैसा तो घर में था। उसके बाद बाबा के मिलन के लिए आ गए और बाबा से मिलन हुआ तो बाबा ने कहा, बच्चे तुरंत दान महापुण्य, ये वरदान उनको मिला। ठीक है, उन्होंने सुन लिया और वापस अपने गांव चले गए। उसके बाद दोबारा उनको माउंट आबू बाबा के मिलन के लिए आना हुआ थोड़ा समय के बाद। उस समय मिलन के लिए आए, उस समय उनके मन में एक संकल्प आया कि बाबा के लिए जो पैसा रखा है हम लेकर जाके यज्ञ में दे देंगे क्या। लेकिन दूसरा एक संकल्प आया, नहीं अभी नहीं, थोड़ा दिन के बाद देंगे। ठीक है, वापस आ गए बाबा के मिलन के लिए और मिलन हो रहा था। नेक्स्ट डे फोन आ गया, आपके घर में चोरी हुआ है। तो चोरी हुआ तो क्या हुआ, जो यज्ञ के लिए जो पैसा रखा था चला गया। तो बाबा ने आपको पहले ही बताया था, वार्निंग भी दिया था कि बच्चे तुरंत दान महापुण्य। आपने जो दान देने का संकल्प किया है वो तुरंत दे दो, तो आप निसंकल्प हो जाएंगे उस सब्जेक्ट के बारे में। लेकिन दान किसके हाथ में देते हो वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जिनके पास विकार है, जिनके पास कमियां हैं, भले आपका बेटा हो, आपका रिश्तेदार हो, कोई भी हो, लेकिन आपके मन में वो व्यक्ति के प्रति थोड़ा भी संशय आ जाता है तो दान देने के बाद भी आपको क्वेश्चन आ जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे एक होता है दान देने के लिए आपको संकल्प आना और दूसरा होता है आगे व्यक्ति के द्वारा आपको रिक्वेस्ट आना। कभी कभी आगे का व्यक्ति भी पूछ सकता है, भाई जी बहन जी मुझे थोड़ा जरूरत है, दे दो। कोई कहते हैं, भाई जी थोड़ा योग कराओ, थोड़ा ज्ञान सुनाइए। कल हम भोजन के लिए बैठे थे, एक बहन ने फोन किया, रात को 8 बजे क्लास करके बैठे थे, भोजन के लिए मैं थाली रेडी कर रहा हूँ, एक बहन ने फोन किया,
हमने पूछा अर्जेंसी है क्या? अर्जेंसी है तो बात करो, नहीं तो अब 5 मिनट के बाद बात करेंगे। नहीं अर्जेंसी है, ठीक है बात करो। तो उनको जरूरत है उस समय, लेट होंगे तो उनका पति घर पर आ जाएंगे, ठीक है तो भोजन बाद में करेंगे, तो उनको उनका बात सुनेंगे और उनको जो राहत चाहिए वो दे देंगे। तो समय के अनुसार क्या होता है, जब जरूरत हो तभी हम दान देना चाहिए, तभी वो महापुण्य में आ जाता है। और बाबा कहते हैं लौकिक में भी दान देते हैं, जैसे कृष्णा भाई ने कहा टेम्पल के लिए देते हैं या भोजन के लिए देते हैं, हजारों लोगों को भोजन के लिए देते हैं। लेकिन वो कब तक याद करेंगे? भोजन होने तक, उसके बाद तो वो याद नहीं करेंगे ना। लेकिन जब मनुष्यात्माओं को दान देंगे तो क्या होगा? बहुत साल तक वो याद रख सकता है, एक जन्मों में। लेकिन दान, महादान कब बनता है? जब उस दान को महान व्यक्ति को देंगे। तो महान कौन है? शिव बाबा ही है इस दुनिया में। तो उनको देंगे, वो दान का जो फल है ना, माना वो 84 जन्म तक यूज करेगा, जो अभी ये जन्म में देते हो। तो उसका पुण्य बहुत लंबा समय तक चलता है और अविनाशी चलता है। और बाबा ये भी कहते हैं, बच्चे देखो आपने किसी को पैसे के दान दिया, उन्होंने सिगरेट पी लिया, दारू पी लिया, कुछ खराब काम के लिए उन्होंने यूज किया, वो आपके अकाउंट में पुण्य के बदले में पाप के खाते में आ जाएगा। इसीलिए सोच समझ कर दान दो, समय पर दो। बाबा ये भी कहते हैं बच्चे भविष्य में इतना लोग आएंगे, इतना पैसा देकर आएंगे और इतना बिल्डिंग लेकर आ जाएंगे कि आप यूज करो यूज करो यूज करो, लेकिन उस समय वो धन और बिल्डिंग यूज पर नहीं आता है, क्योंकि बाबा को वो पैसा जरूरत नहीं है। बाबा लेगा तो क्या होगा? उसका रिटर्न तो विथ इंटरेस्ट तो देना पड़ता है। इसलिए अभी आपने किसने बताया मुझे मालूम नहीं, कोई आत्मा बेगरी पार्ट में 10,000 रुपए दिया था, तो बाबा ने कहा बच्ची मैं इसका रिटर्न मैं कब दे दूं? तो जिनका जो सच्चा धन है वही बाबा ले लेता है। कभी कभी हमारे और बाबा के बीच में हंसी मजाक का बात भी चलता है। बाबा कहते हैं ना, बच्चे सर्व संबंध बाबा के साथ में रखो। ऐसा नहीं कि सीरियसली बात हो जाए सभी समय पर, ऐसा नहीं। जैसे कि आप लोगों से साथ भी मैं करता हूँ, क्लास में भी करता हूँ और इंडिपेंडेंटली करता हूँ, थोड़ा संबंध क्लोजनेस होने से हंसी मजाक का भी बात चलता है। तो कभी कभी आप लोग भी हमको सेवा भेजते हैं, हमको भी कभी कभी ऐसा इंफॉर्मेशन आता है कि यज्ञ में कोई बी के भाई बहनों को या लौकिक वालों को पैसे का जरूरत है। पैसे का जरूरत है तो आपने कहा कि संकल्प आते ही दे दो, लेकिन हम ऐसे नहीं कर सकते। रीजन क्या है? वो पैसा मेरा नहीं है। तो जो मालिक है उनको पूछे बिना हम नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी है वो बाबा का है। चाहे तन है, मन है, धन है, जो भी है उनको पूछे बिना हम, चाहे दान हो, चाहे सेवा हो, चाहे कर्म हो, चाहे संकल्प हो, हम कर नहीं सकते, क्योंकि हम उसका मालिक नहीं है। पहले हमारे मन में जो आता था वो कर सकते थे, उनको दे दो ये दे दो। अभी वैसा हालत नहीं है, क्योंकि जो हम अपना समझते थे वो मेरा न रहा, वो भगवान का है। भले मेरे मन में संकल्प आता है तो भी भगवान को पूछे बिना हम कर नहीं सकते। तो ऐसे ही मैंने कभी कभी बाबा को पूछता हूँ, बाबा वो भाइयों को बहन को पैसे का जरूरत है, दे दूं? तो बाबा कभी कभी हाँ कहता है, कभी कभी ना कहता है। वो रिस्पॉन्सिबल बाबा है, क्यों क्या मैं उसके बारे में सोचता नहीं हूँ। चाहे ध्यान के बारे में हो या अभी ग्रुप में स्लॉट देने के बारे में हो या किसी को स्लॉट से निकालने के बारे में हो, कुछ भी हो, बाबा के पूछे बिना मैं कुछ नहीं करता। ठीक है। तो एक बार बाबा ने कहा, बच्चे उनको क्यों देते हो, मुझे दे दो ना। मैंने बताया, बाबा आपको क्यों चाहिए, आप तो इतना पैसे वाले हो, आपके पास सब कुछ है, तो आपको दान क्यों चाहिए? बाबा ने पूछा, बच्चे दान किसको कहते हैं? दान जिसको कहते हैं जिनके पास जो है वो दूसरों को दे। तो किन को दे? जो भिखारी है, कुछ भी नहीं है,
जिनके पास कुछ भी नहीं है लेकिन उनको सख्त जरूरत है, उसी समय जरूरत है, तो उनको दान देने से उसका वैल्यू बढ़ता है और वो महापुण्य बन जाता है। तो बाबा कहता है बच्चे देखो, दुनिया में लोगों के पास धन है, धन है, मैंने उनका नहीं है लेकिन जायदाद के रूप में आया है। मेरे पास क्या है? मेरे पास मेरा तन है क्या? नहीं है ना। धन है क्या? नहीं है ना। तो सबसे भिखारी कौन बन गए? आपके पास तो है लेकिन मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, लेकिन मुझे उसका भी जरूरत है। मुझे तन का जरूरत है, धन का जरूरत है, क्योंकि उस तन धन द्वारा ही मुझे सत्युग स्थापन करना है। अभी सोचो बच्चे, किसको देना चाहिए था? तो ऐसे जब पर्सनल मुलाकात हंसी का बात आता है तो भी वो सच्चा ही रहता है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, वो कर्म महापुण्य कब बन जाता है? जब वो दान आप भगवान के यज्ञ में दो, समय के अनुसार दो। आज एक व्हाट्सएप में एक मैसेज आया था। एक बार कर्नाटका की माता बहुत सारे ग्रोसरी आइटम्स लेकर गई थी यज्ञ में, लेकर जाके वहां बाबा के हाथ में दे दिया। देने के बाद बाबा ने वो निमित्त दादियों के हाथ में दे दिया। उसके बाद दोपहर भोजन बनाने के समय पर बाबा वहां स्टॉक रूम में गए। वहां दादी ने क्या किया था, वो जो गुड़ लेकर आए थे उन्होंने कुछ अलग से रखा था, अलग पर्सनल अकाउंट में कुछ रखा था। तो बाबा ने पूछा, ये बच्ची ने गुड़ लाया था ना, वो कहाँ गया? बाबा इधर है। तो बाबा ने बताया, उस गुड़ से आज क्या बनाओ? खीर बनाओ, हम यज्ञ में सभी लोग खा लेंगे। तो कोई बीच में कोई बच्चा भी उसको मिसयूज करना चाहता है तो भी सच्चा दिल से आपने दान दिया है तो जरूर वो महापुण्य में हो जाएगा। एक बार यज्ञ में एक माता, बूढ़ी माता, बहुत मुश्किल से एक पपीता लेकर आ गई। तो बाबा ने कहा, बच्ची आप इतना प्यार से, बूढ़ी बूढ़ी माता है, इतना बड़ा है, प्यार से लेकर आई हो, तो अपने ही हाथ से आप उस पपीता को काटकर मुझे खिलाओ। तो माता को बहुत खुशी हो गई कि कभी कभी क्या होता है ना, यज्ञ में हम निमित्तों को देने के लिए लेकर तो आते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है वो उन लोगों को नहीं मिलता और कोई खा लेते हैं। तो जो लेकर आते हैं ना उनको उतना खुशी नहीं होता है। हम तो बाबा के लिए लेकर आए थे लेकिन वो अंदर रख दिया और कोई खा रहा है, तो ऐसे मन में कुछ संकल्प आता है। तो वो माता को खुशी हो गई। तो बाबा ने कहा, मैं तो भूखी हूँ बच्ची, तुरंत लेकर आओ, वो तुरंत मुझे काट कर दी तो फ्रेश फ्रेश। ठीक है, तो माता को बहुत खुशी हो गई। वो काट रहे हैं, बाबा खा रहे, वो काट रहे हैं और बाबा खा रहे। उनको तो बहुत खुशी हुई। उनको क्या था, बाबा खाएगा और मुझे भी खिलाएगा। बाबा इतना प्यार से खा रहा है, बच्ची इतना अच्छा टेस्टी पपीता मैंने जिंदगी में कभी भी नहीं खाया। तो सब कुछ खा लिया। बाबा इतना बड़ा पपीता था, वो सोच भी नहीं सकती थी कि वो एक अकेला व्यक्ति खा सकता है, फिर भी खा लिया। लेकिन इनके मन में तो इच्छा था ना कि थोड़ा कुछ हम भी खा ले। तो लास्ट एक पीस, छोटा सा पीस बचा था। तो वो माता ने कहा, बाबा हमको भी थोड़ा दे दो ना। नहीं नहीं बच्चे, मुझे तो पेट भरा नहीं है, मुझे चाहिए। नहीं नहीं बाबा, एक मैं रिक्वेस्ट है छोटा सा। नहीं बच्चे नहीं चाहिए। तो वो माता ने थोड़ा क्या कर जिद कर दिया। तो बाबा ने हाँ कर दिया, क्योंकि बाबा कभी कभी बच्चों का बात भी सुनता है और जिद भी सुनता है। जो नजदीक वाला बच्चे कभी कभी क्या होता है ना, अपने माँ बाप से प्यार से बात करते हैं तो नहीं मानते हैं, तो जिद करना पड़ेगा अपना इच्छा पूर्ण करने के लिए। तो ये भी हमारा अलौकिक पिता ही है। हम जिद कर, बाप से जिद नहीं करेंगे तो और किससे करेंगे? ठीक है। तो इतना छोटा सा पीस बच गया था, तो माता जी ने खा लिया। वो पपीता इतना कड़वा था, इतना कड़वा था, मुंह में डालते ही वो माता ने ऐसे बाहर निकाल दिया। तो पूछती है, बाबा मुझे तो रोना आ रहा है, इतना बड़ा पपीता मैंने आपको कड़वा पपीता खिलाया। इतना महान आत्माओं को भगवान
बाबा कहता है, बच्ची आपका जो प्यार है ना, जितना प्यार से उस पौधे को बड़ा किया है आपने, और कितना प्यार से, कितना मुश्किल से, इतना एज में आप जो लेकर आए हो, प्यार के आगे एक कड़वापन बाबा को कड़वा नहीं लगता है। लेकिन नाम मान शान के लिए आप कुछ दान करते हो, अंदर से जिगरी प्यार नहीं है, वो महापुण्य में नहीं आता है। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे देखो मुझे अभी जरूरत है, मैंने सत्य देता द्वापर युग में आपसे पूछा नहीं, मैं देता गया, लेकिन आज वही सर्वशक्तिमान बाप आपसे पूछ रहा है, मुझे दे दो। तो अभी इस समय पर आप देंगे, उसका फल महापुण्य के खाते में आ जाएगा। और मैंने कहा कि दान हम ये भी करते हैं कि जब जातक में आता है उसके अनुसार ब्राह्मण लोग कहते हैं दान क्या होता है। उसके बाद अपने गांव में था, तो उनके राजा का पिताजी ने शरीर त्याग कर दिया। तो ब्राह्मणों को पूछा गया कि मेरा पिताजी ने शरीर त्याग कर दिया है, तो उनको स्वर्ग, ब्राह्मणों से राय आ गया, क्योंकि उनको मालूम है राजा के पास बहुत राय आ गया। इस नॉर्मली क्या करते हैं, जिनका जो 12 दिन का 12th डे प्रोग्राम रहता है, जिस आत्मा ने शरीर त्याग कर दिया है, तो जो व्यक्ति को जो भोजन अच्छा लगता है वही भोजन बनाते हैं। तो राजा के पिताजी को आम अच्छा लगता था, तो ब्राह्मणों ने ऐसा कर दिया कि आम देंगे तो उनको सदगति मिल जाएगा। तो अभी आम का तो सीजन ही नहीं है, तो क्या करें कि आप ओरिजिनल आम के बदले वही साइज के गोल्डन आम बना के ब्राह्मणों को दान देंगे, तो वो आत्मा तृप्त हो जाएंगे। ठीक है, पिताजी का आत्मा का तो सेटिस्फेक्शन करना चाहिए। वैसे हम लोग भी क्या करते हैं, जब अपने माँ बाप रहते हैं तो माँ बाप को इंडिया में रख के हम फॉरेन में आराम से रह जाते हैं, और जब माँ बाप मर जाते हैं तब इतना दान करते हैं लोगों को, तो मरने के बाद दान करके क्या करना है। जब यज्ञ में जरूरत नहीं है उस समय आप दान करेंगे तो क्या जरूरत है। जब सेवा केंद्र इतना अच्छा बन गया है उस समय आप दान करेंगे तो क्या फायदा है। जब सेवा केंद्र बनाने के लिए पैसा नहीं है उस समय दान करेंगे तो उसका फल मिलेगा ना। जब सभी से आ रहा है उसके साथ आप भी दे रहे हो तो उसका वैल्यू नहीं है। तो बाबा कहते अभी समय है बच्चे दान देने का, यज्ञ के लिए, तो वही आप पुण्य में आए। तो राजा ने मान लिया और गोल्डन नाम रेडी हो गया। तो ये तेनालीराम को कुछ सही नहीं लगा, सिचुएशन का ये फायदा उठा रहे हैं करके तेनालीराम ने क्या किया, जो भी ब्राह्मण लोग आए थे तो भोजन खा लिया। उसके बाद राजा अभी दान तो देने वाले थे, उस समय तेनालीराम ने कहा एक बात है, एक सेकंड, क्या है देखिए, आज जैसे हमारे राजा का पिताजी का दिन है ऐसे मेरा पिताजी के दिन है, लेकिन अभी दोपहर में राजा का घर में प्रोग्राम होने के कारण मैं प्रोग्राम नहीं रख सकता हूँ, इसलिए मैंने अपने घर में रात में प्रोग्राम रखा है। इसलिए यहाँ जितने भी ब्राह्मण आए हैं आप सभी को वेलकम है। आप यहाँ से घर नहीं जाना चाहिए, हमारे घर में आना चाहिए, आके हमारा भी जो बाप के लिए, शांति के लिए कुछ पूजा करके उसके बाद अपने घर आप जा सकते हो। तो जितना भी ब्राह्मण वहां आए तो उनको बहुत खुश हो गया। राजा के घर में तो गोल्डन नाम मिल रहा है और मंत्री के घर में जाएंगे तो और भी अच्छा मिल जाएगा, और भी अच्छा माना वो भी तो पैसे वाले है ना, और भी कुछ मिल जाएगा। तो उनको खुश हो गया, आज तो डबल प्रॉफिट मिल रहा है, डबल भोजन भी मिल रहा है और गिफ्ट भी मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ भोजन करके वो सभी वहां चले गए तेनालीराम के घर में। तो तेनालीराम ने घर के बीच में एक आग लगाया था और बहुत बड़ा बड़ा एक रॉड, आयरन का रॉड वहां गर्म करने के लिए रखा था। वहां का ना भोजन का प्रिपरेशन है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी रेडी नहीं किया था।
तो आ गई, उन्होंने बुलाया, बात कर रहा है तेनालीरामा ना पूजा के बारे में बात कर रहा, कोई सिम्टम्स दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं उनको पानी पूछ रहा है, नहीं चाय है, नहीं दूध है, न भोजन है, कुछ भी नहीं है। लेकिन बीच में एक आग डालकर बीच बीच में वो आग बुझ रहा है, तो जाकर आग जला रहा है। तो टाइम हो गया, तो ब्राह्मणों ने बताया कि अभी हमको लेट हो रहा है, घर जाना है, तो क्या पूजा करना क्या है। तो तेनालीराम ने कहा ठीक है पूजा कीजिएगा, तो मेरा रिक्वेस्ट है पहले आप गिफ्ट लेंगे कि पहले आप भोजन करेंगे। तो उन्होंने सोचा गिफ्ट पहले लेंगे, ठीक है, क्योंकि गिफ्ट खाली हो गए तो क्या करेंगे। उन्होंने कहा ठीक है पहला गिफ्ट दे दो, राजा के घर में पेट भर के भोजन खाया है, भोजन नहीं है तो भी चलेगा, ठीक है। तो तेनालीराम ने कहा वो रॉड लेकर आ गया। ये क्या लेकर आए। उन्होंने कहा देखो मेरा पिताजी जब जिंदा थे ना, उनके पीठ में एक घाव हुआ था, वो घाव उनको है ना बड़ा मुश्किल देता था। उस समय मेरे से कहते थे मैं वैसे ही एक रॉड को लेकर आग में डालकर बहुत अच्छा जलाकर उनको पीठ में रख देता था, तो उनको थोड़ा सुकून मिलता था। बाद में वो दर्द लेते 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 वो क्या हो गए, मर गए हैं। शायद वो अभी नरक में होंगे, स्वर्ग नहीं गए होंगे, क्योंकि वो घाव अभी है ना। ठीक है, उसके लिए हमको क्या करना है, अभी जो रॉड लेकर आपके पीठ में मैं लगा लेता हूँ, तो क्या होगा, मेरा बाप के आत्मा को शांति मिलेगा और वो स्वर्ग में चले जाएंगे। ब्राह्मणों ने कहा वो कैसे हो सकता है, हमारे पेट में आप जलाएंगे तो आपके बाप को कैसे शांति मिलेगा। जब आपको आम देने से राजा के पिताजी को शांति और सदगति मिल सकता है, टिप देने से मेरे पिता को सदगति और शांति क्यों नहीं मिलता है, क्या हो गया। तब उनका गल समझ में आ गया। उन्होंने कहा आपका न भोजन चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, जो आम है सब कुछ आप ही रख लो करके वहां देकर चले गए। ये होता है लौकिक ब्राह्मणों का स्वार्थ का एक्सपेक्टेशन। लेकिन मेरा बाप ऐसा नहीं है, मेरा बाप ऐसा नहीं है। जो वो दान लेता है वो आपके लिए है। ब्राह्मण लोग जो लेते हैं और उनके स्वार्थ के लिए लेते हैं, लेकिन भगवान सदा परोपकारी है। तो आज बाबा कहता है बच्चे आप यज्ञ में अपना तन देंगे तो आपका 84 जन्म में आपका तन इतना हेल्दी रहेगा। धन देंगे जितना भी दो, ऐसा नहीं कि बहुत दे दो, लेकिन जिस भावना से जिस समय पर देते हो उसके आधार पर आपको धन कम नहीं होगा। उसमें भी कल का मुरली में बाबा ने कहा सर्वश्रेष्ठ ज्ञान धन। ज्ञान धन माना क्या है, जो ज्ञान को धन में कन्वर्शन करके, माना शक्ति में कन्वर्शन करके, शांति में कन्वर्शन करके, सुख में कन्वर्शन करके, आनंद में कन्वर्शन करके दूसरों को दो। ज्ञान नहीं, जो आपके पास ज्ञान है उसको योग में कन्वर्शन करो और धन के रूप में दूसरों को दो, वो अविनाशी हो जाएगा, दुनिया में नहीं मिलेगा। आज पैसे देंगे, कपड़े देंगे, वो थोड़ा समय के लिए लोग याद रखेंगे, उसके बाद वो भूल जाएंगे। लेकिन आज जाओ आप ज्ञान धन देते हो, 84 जन्म में जब भी वो लोग यूज करते हैं तब तक आपका याद जरूर रहेगा। तो कर्ण ने जो दान दिया आज तक उनका गायन है। वैसे यज्ञ में और एक बात होता है, एक बार यज्ञ में कुछ भी नहीं था, इवन आटा भी नहीं था। उस समय मम्मा ने कहा बाबा क्या करें। तो बाबा मम्मा पूछने से पहले सुबह क्लास में बाबा मुरली की बात कहता है, बच्ची आज सारे यज्ञ वस्तुओं को खीर बना के खिलाओ। सभी के मन में क्वेश्चन, कल रात को पेट पर भोजन ही नहीं मिला, आज जो रोटी बनाने के लिए आटा ही नहीं है तो खीर कहाँ से मिलेगा। तो बाबा ने कहा, मम्मा ने हाँ कर दिया, खीर बनाने के लिए आइटम कहाँ है, मुझे क्या मालूम है, सर्वशक्तिवान ने कहा है तो वही बेचेगा। तो उस समय यज्ञ में जो कुछ भी आता था, जो धन का सेवा आता था, मनी ऑर्डर द्वारा आता था, तो निमित्त भाइयों को बेचा और जितना भी मनी ऑर्डर था वो सभी लेकर आ गए पैसे, और मम्मा ने लिस्ट दिया ये आइटम लेकर आओ। तो उस द्वारा खीर बनाया और दोपहर सभी को पेट भर के भोजन और खीर दिलाया। और रात की क्लास में बाबा पूछता है, बच्चे खीर सभी को अच्छा लगा। तो यज्ञवस्त बोलते हैं, बाबा बहुत दिन के बाद हमने आज खुशी से पेट भर के खाना खाया है, बहुत दिनों के बाद, अच्छा बहुत खुश है। तो बाबा कहता है, कितना क्यों खुश हो मालूम है क्यों।
बाबा कहते थे, बच्चे एक गांव में एक बूढ़ी माता है, वो मजदूरी करती है। उन्होंने बहुत परिश्रम करके आधा पेट का कर पैसा बचा के रखा था कि माउंट आबू आने के लिए और बाबा से मिलन मनाने के लिए। लेकिन क्या हुआ, जब उनको पता चला कि यज्ञ में ऐसा बेगरी पात्र चल रहा है तो तुरंत उन्होंने वो पैसा यज्ञ में बेच दिया। इसलिए समय के अनुसार जो बच्चा देता है, सहयोग देता है, तो उनको भी सहयोग देना बाबा का कर्तव्य है। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे मैं संगम युग में ही आपको पूछूंगा ना, मैंने अपने भक्ति में बहुत कुछ दिया होगा भगवान के रूप में नहीं, लेकिन वो एक जन्म के लिए होगा, लेकिन दिल से नहीं दिया होगा ना, समय के अनुसार नहीं दिया होगा ना। अब बाद में भी दे सकते हो, लेकिन उस समय ऐसा हो सकता है कि मुझे जरूरत ना हो। और बाबा ये भी कहता है, समझ लो बच्चे, ये डेट फिक्स हो गया कि विनाश इस दिन होने वाला है, आपको फिक्स हो गया, उसके एक दिन पहला पैसा देंगे, मतलब यज्ञ में पहुंचा देंगे तो भी उसका पुण्य जमा नहीं होता है, क्योंकि विनाश का डेट देखकर आप दे रहे हो, न कि समय को देखकर दे रहे हो। और एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मेरे जिंदगी में जो हुआ मैं आपको कहता हूँ। एक हमारा बीके भाई था, उनका थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था, तो हमारे पास जो भी पैसा है पूछना है तो बाबा को पूछकर कह देना चाहिए। हम बाबा से पूछे, बाबा ने मना कर दिया। ठीक है, और किसी को बताकर तो दिलवा सकते हैं, भले कंडीशन तो बता सकते हैं, ऐसे ऐसा है, उनको चाहिए तो आप हेल्प करो। तो हम तीनों भाई एक सेंटर में थे और जिस सेंटर में हमको ज्ञान मिला था, तो उस भाई को मैंने फोन किया, ऐसा ऐसा हालत है, वो हॉस्पिटल में एडमिटेड है, तो उनको थोड़ा फाइनेंशियली हेल्प चाहिए। तो देखो तुरंत दान कितना महान है। हम फोन पर बात कर रहे हैं, अभी तक बात कंप्लीट नहीं हुआ है, तब तक वो भाई ने पैसे उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। वो हमारा एक्सपेक्टेशन भी नहीं था कि इतना लार्ज अमाउंट वो ट्रांसफर करेंगे, एक्सपेक्टेशन भी नहीं था, लेकिन उन्होंने कर दिया। तो इसको कहते हैं तुरंत दान महापुण्य। तो आप दान करते हो, जिस व्यक्ति के प्रति करते हो उनके प्रति फेथ होना चाहिए कि इनके हाथ में दान देंगे तो जरूर अच्छे काम पर ही यूज होगा। तो बाबा कहता है, बच्चे इस दुनिया में किसके ऊपर आप फेथ रख सकते हो, विश्वास किसके ऊपर रख सकते हो? इसके ऊपर एक बाप दूसरा ना को। वही एक शक्ति है जो व्यक्ति है, आपका चाहे मन है, चाहे धन है, चाहे तन है, यथार्थ रूप से तो आपके अकाउंट में जो महापुण्य हो उसके रूप में यूज हो सके, ऐसे वही एक निस्वार्थ व्यक्ति है जो आपके सारे चीजों को यथार्थ यूटिलाइज कर सके। तो बाबा का कहने का भाव यही है, जो व्यक्ति अभी यज्ञ में जो देता है वही महापुण्य बनते हैं। देखो महात्मा गांधी जी ने देश के लिए लड़े, इसलिए उनको महान आत्मा कहा गया। अपने घर के लिए, अपने जायदाद के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने रिश्तेदार के लिए लड़ते हैं, करोड़ों रुपए करते हैं, लेकिन उनको याद कोई नहीं करते। एज प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लोग उनसे कहते हैं क्यों, वो देश के लिए करे, लोगों के लिए करे, खुद के लिए नहीं। लेकिन बाकी लोग पॉलिटिशियन भी है, लेकिन उनका नाम तो सभी लोग नहीं लेते हैं। हाँ, यहाँ एक बात देखो, तो हम क्या करते हैं, दान किसको देते हैं, जिनको वो चीज का जरूरत हो। लेकिन बाबा का अकाउंट में ऐसा आता है, बच्चे मुझे ऐसा दान दो चाहे मुझे जरूरत हो, या आपके पास जो जरूरत नहीं है वो भी दे दो जो आपको बुरा लगता है। इस रिसेंट मुरली में बाबा ने कहा, दे दो दान छूटे ग्रहण। जैसे आपने कहा जातक में जो कभी कुछ समस्याएं आते हैं उसको क्लियर करने के लिए हम क्या करते हैं, दान करते हैं। वो एक टाइप का दान है। और दूसरा है भोजन देते हैं या बिल्डिंग बना के देते हैं, टेम्पल के लिए पैसा देते हैं, वो एक टाइप का है। तो वो सभी यहाँ का ही यादगार है।
तो आपका पास जो विकार है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये भी आप किसको दान में देते हो? भगवान के लिए। ये है जातक का हिसाब। जो आपका बुराइयों को दान दो, इसको दो, वो भी लेने के लिए भगवान रेडी है। लेकिन किसका बुराई? अपने बच्चों की बुराई। ये देखो, एक माँ है ना, अपने बच्चों का सारा काम करती है, नहलाती है, सुलाती है। उन्होंने यूरिन किया तो वो कपड़ा भी साफ करते। तो बाबा भी कहते हैं, मैं बच्चों को मूत पली थी, बच्चों को साफ करता हूँ। वो कितना महान है, कितना श्रेष्ठ है, कितना पावरफुल है। और हमने गलती किया और वो साफ करें, हम सोच भी नहीं सकते। तो बाबा का कहने के भाव, ये बच्चे आप अपने पास कुछ भी मत रखो, चाहे अच्छा चाहे बुरा, ये डिसाइड ही मत करो। अब ये मत सोचो बाबा को अच्छा ही दान देना चाहिए, नहीं, सब कुछ सर्वंश त्यागी। इसे रमा बाबा ने सब कुछ दे दिया। कृष्णवेणी बहन ने कहा, क्या कहा? बाबा ने कहा मुझे देना चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं, हम नंबर वन क्यों नहीं बने? तो बाबा हम देंगे तो हमारे बुढ़ापे में क्या होगा? बच्चे ने नहीं देखा तो क्या करेंगे? तो इसीलिए हम क्या करते हैं, थोड़ा पैसा भी रखते हैं और थोड़ा विकार भी रखते हैं साथ। सिर्फ साधन नहीं रखते, उसके साथ साथ थोड़ा भी विकार अपने लिए रखते हैं, गुप्त रूप में, किसी को दिखाई नहीं थे। जो गुप्त रूप में थोड़ा रखते हैं ना, वो एक दिन क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, पता ही नहीं चलता। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे सब कुछ भगवान के हवाले कर दो, तभी वो आपका अकाउंट में महान पुण्य के रूप में आ जाएगा और आप महान आत्मा बन जाएंगे। इसीलिए ऐसे मत समझना जब विनाश का सिम्टम आ जाएगा, तभी जगह बॉम्ब गिरने लगेगा, तब हम क्या करेंगे, दान देंगे। अभी क्वेश्चन, तो आज बाबा ने क्लास कर दिया, तुरंत दान महापुण्य, तो सब कुछ हम बाबा को दे दें, बैंक बैलेंस, जायदाद, जो भी है सब बाबा को दे दें। अभी क्वेश्चन आता है, क्या करे? तो बाबा कहते, बच्चे आपका अपना शरीर भी है, अपना परिवार भी है, उसको भी चलाना है, राइट? मैं जानता हूं, भले आपके पास रहे, आपके नाम पर रहे, लेकिन ऐसा समझ लो नाम मेरा है लेकिन मालिक बाबा। भले नाम मेरा है, मैं ट्रस्टी हूं, लेकिन इसका मालिक कौन है? भगवान ही है। चाहे ये तन हो, चाहे मन हो, चाहे बैंक बैलेंस हो, चाहे जायदाद हो, जो भी है, मन से ऐसे कहो, बाबा ये कुछ भी मेरा नहीं है, आपका है। सिर्फ टाइम बिंग ट्रस्टी के रूप में सेवा करने के लिए आपने अभी मेरे हाथ में दिया। ऐसे मन से क्या करो, सब कुछ भगवान के हवाले कर दो, उसको जिम्मेवार मैं हो जाता हूँ। इसलिए बाबा कहते, बच्चे हर रोज मुरली सुनो। अभी समझ लो मेरा एक एग्जाम्पल है, तो हमारे घर में मैं भी हूँ और मेरा एक बहन भी है, सरेंडर टीचर। तो हमने क्या किया, हमारे पास जो भी पैसा थोड़ा कुछ है, उसका नॉमिनी मेरे बहन के नाम पर कर दिया है। वो बीके होने के कारण वो बाबा के नाम पर यूज हो जाएगा करके कॉन्फिडेंस है। उन्होंने जो है हमारे नाम पर थोड़ा कुछ रख दिया है। समझ लो आप घर में अकेले हैं, बाकी सभी लौकिक में है, तब आपको सोच में आएगा जो भी आपने रखा था वो बाद में बाबा के यज्ञ में नहीं गया तो क्या करेंगे। आपको तो इच्छा तो है यज्ञ में ही रखने का। इसलिए बाबा कहता है, बच्चे मन से कहो कि बाबा इसके जिम्मेवार आप हो। वही शरीर त्याग करने के बाद भी ये आपके यज्ञ में यूज होना चाहिए। भले यूज हो या न हो, आपने जो दृढ़ संकल्प किया है ना, उसका फल तो आपको मिल जाएगा, ये मेरा गारंटी है, ये बाबा कहता है। और कभी कभी हम ये भी सोचते हैं कि बाबा हम यज्ञ में पैसा देंगे, चाहे भंडारे में रखेंगे या सेवा केंद्र पर रखेंगे, हमको ऐसा लगता है कि पैसा ठीक से यूज नहीं हो रहा है। हम कितना मुश्किल से पैसे इकट्ठा करके देते हैं, लेकिन वो लोग ठीक से यूज नहीं कर रहे, तो क्या करें। देने का इच्छा तो है, देने का मन भी है, लेकिन उन लोगों को देखकर देने को इच्छा नहीं होता है, तो क्या करने का। तो बाबा कहता है, इसलिए बच्चे आप एक काम करो, भंडारा है ना यज्ञ में, चाहे सेंटर पर चाहे मधुबन में,
वहां बाबा के नाम पर दे दो, बस आपका काम हो गया। आपने किसको दिया? बाबा को दिया। तो जिस भाव से दिया उस भाव का फल आपको मिल जाएगा महापुण्य के रूप में। एक बार दान दिया तो वो कौन यूज करेगा, कैसे यूज करेगा, वो संकल्प भी आपको नहीं आना चाहिए। वो आ गया तो वो दान के लिस्ट में, कैटेगरी में नहीं आएगा। जो दान दिया जाता है उसको वापस लेने का संकल्प भी नहीं करना चाहिए। इसीलिए आप जो दान करते हो, चाहे संकल्पों का, चाहे समय का, चाहे धन का, अभी निर्णय करो आप किसको दान करना चाहिए। हम क्या सोचते हैं, दान भगवान को क्यों चाहिए, हम किसी को, मनुष्य आत्माओं को देंगे, अपने भाई बहन को देंगे। नहीं बच्चे, आज आप भगवान को देंगे ना, तो 84 जन्म में मैं इतना आपको धनवान बना दूंगा, तब सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर, कलयुग में आप लोगों को दान दे सकते हो। अभी भगवान को देंगे तो उस समय आप उन लोगों को दे सकते हो, लेकिन अभी आप अपने पास रखेंगे, आगे के जन्म में उनसे आपको पूछना पड़ेगा। अभी जब आप पेमेंट करते हो पंच तत्वों को भी, वो 84 जन्म तक आप अभी का जो पेमेंट रिटर्न में वो लोग आपको दे देंगे। इसीलिए पूछने के लिए एक बुक लेकर भगवान आपके घर में नहीं आएगा, आपको देना पड़ेगा। आज आप लोग देख रहे हो इंडिया में, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, तो सारा इंडिया में उसके लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन भगवान कहते हैं मैं किसी के घर में नहीं जाता हूं। और बाबा एक मुरली में ऐसा भी कहता है, बच्चे आज यज्ञ कैसे चल रहा है, गरीब बच्चों से चल रहा है। इंडिया में और फॉरेन में ऐसे करोड़पति हैं, उनको मैं एक संकल्प दे दूं तो एक या दो व्यक्ति से सारा यज्ञ चल सकता है, उतना मैं कर सकता हूं, चाहे मेरे पास भी है। लेकिन मैं उसको संकल्प दूंगा तो वो करेंगे, तो मुझे रिटर्न तो देना पड़ेगा ना। और वो पैसा भी क्या होना चाहिए, वो अच्छा तरीके से कमाया हुआ ही पैसा होना चाहिए। इसीलिए मैं गरीब बच्चों को ही साहूकार बनाता हूं। इसीलिए भगवान कहता है जो ब्रह्मा साहूकार था, पैसे वाला था, उनको मैंने पहले गरीब बना दिया, स्थूल रूप में गरीब बना दिया, सब कुछ मैंने ले लिया। उसके बाद मैंने क्या किया, उनको पैसे वाला बना दिया। तो बाबा भी कितना नशे से कहता है, बच्चे मैं पहले गहनों का, रत्नों का और डायमंड का बिजनेस कर रहा था, लेकिन आज भी मैं वही कर रहा हूं, लेकिन ज्ञान का कर रहा हूं। और मेरा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, मैं यहाँ ईश्वरीय ज्ञान में आने के पहले भी बेंगलुरु में जॉब कर रहा था। जॉब करता था, महीने के आखिरी में सैलरी भी मिलता था, कमीशन मिलता था, बोनस मिलता, सब कुछ मिलता था। लेकिन उस समय का जो काम में जो खुशी है ना, और आज का जो कर्म में जो खुशी है, उसमें बहुत डिफरेंस। क्या डिफरेंस? उस समय में भी मुझे नाम था, रिस्पेक्ट था, यहाँ तक रिस्पेक्ट था, मुझे जो काम करना था मैं डिसाइड करता था। हमारा ओनर भी नहीं पूछते थे आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो। मेरा सैलरी भी मैं विड्रॉ करता था, वो पूछते भी नहीं थे, मेरा अकाउंट भी चेक नहीं करते, इतना भरोसा रख लिया था। तो कहने का भाव है कि कंपनी में मैं ओनर था, वो सर्वर थे, माना नाम में तो वो ओनर थे, लेकिन वो मेरा बात ही ज्यादा मानते थे, वहां भी मुझे उतना ही वैल्यू था। लेकिन कभी कभी लेबर से या ओनर से कभी कभी गुस्सा रिटर्न में भी इस रूप में आता था, और जब उनके बच्चे बड़े हो गए तो उनसे भी थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आने लगा। लेकिन आज जिस कंपनी में मैं जॉब कर रहा हूँ, ईश्वरीय कंपनी में, ईश्वरीय परिवार में, मालिक ईश्वर है, इतना खुश हूँ, मैं कुछ भी करूँ बाबा डांटता नहीं है। कितना खुश होता है इस कंपनी में काम करना। मतलब स्थूल पैसा उतना नहीं है, उतना नहीं आ रहा है, तो भी वो कोई चिंता नहीं, मन कितना खुश है। लोगों को भी कितना भी काम कर, उसके बाद उसका डांट सुने तो कितना मन भारी हो जाता है, टेंशन में आ जाता है। और यहाँ इतना खुशी है कि क्या करना है क्या नहीं करना है वही बोलेगा, वही करेगा, आपको कुछ करने का जरूरत नहीं, फुल एंजॉय करो बस। तो कितना अच्छा कंपनी में मुझे जॉब मिला है, मैं कितना खुश नसीब।
तो वो फील आपको करना है। जब आप अपने तन को, मन को, धन को, श्वास समय भगवान को नहीं देंगे तो वो मजा, वो मस्ती आपकी जिंदगी में नहीं आएगा। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अभी ये समय है, आगे आप चाहते हैं तो भी आप नहीं दे सकते हो। क्यों? आपको बीमारी आ जाएगा, ऐसा समय आ जाएगा, तब आप क्या करोगे? सोचो, ऐसा ही कोरोना का ऐसा समय आ गया है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तब आप ऑनलाइन का सेवा भी नहीं कर सकते हो। तब आपके पास बचता है सिर्फ मनसा सेवा। अभी मनसा सेवा का हमने प्रैक्टिस नहीं किया तो क्या करेंगे? चारों तरफ है युद्ध है, दर्दनाक दृश्य है, तो उस समय कहां से करेंगे सेवा? नहीं हो सकता है। देखो, कोई बुढ़ापे में पैसा कमा सकता है क्या? 70, 80, 85, 90 ईयर्स में कमा सकता है क्या स्कूल में? नहीं है ना। उनका शरीर उनको सपोर्ट नहीं देगा, क्योंकि शरीर का जो भी पार्ट्स है ना, इतना लूज हो जाएगा, इतना दर्द हो जाएगा। इसलिए जो भी कमाई करना है अभी ही करना चाहिए। इसलिए जो भी दे रहे हो ऐसे मत समझ लो मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, 10 रुपए मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ और पद्मा पदम वापस ले रहा हूँ। नहीं, जो भी 10 रुपए देते हो वो दान। दान माना क्या है? वापस नहीं, नो एक्सपेक्टेशन। क्यों? आपने किसके हाथ में दिया है? भगवान के हाथ में। आपको इतना भरोसा है, क्या भरोसा है? जरूर आपको वापस मिलेगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी बचा है अपने पास मत रखना, ईश्वरीय बैंक में डिपॉजिट रखना। आज की दुनिया में आपको मालूम है, जो भी पैसा है, जो भी गहने हैं, जो भी गोल्ड है और इम्पोर्टेंट पेपर्स हैं, तो लोग क्या करते हैं? बैंक में जाकर सेफ डिपॉजिट लॉकर में रखते हैं कि वहां उनका सारे चीज सेफ रहेगा। वो तो स्थूल हो गया। लेकिन आज सारा जब भी 1 सेकंड टाइम मिले वो लॉकर में रख दो। वो लॉकर में जो चीज रखेंगे ना, जो है वैसा ही रहेगा, लेकिन यह है विथ इंटरेस्ट रिटर्न में मिलेगा आपको जब आपको जरूरत हो। इसीलिए आपके पास तन है, मन है, धन है, आपसे रिक्वेस्ट है कि भगवान के यज्ञ में क्या करो? दान करो। तो बाबा का कहने का भाव है, एक दान और तुरंत दान, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाप का बात आगे ऐसा भी हो सकता है बच्चे। आज देखो, बाबा कह रहे हैं बच्चे, यज्ञ में ज्यादा पुराने लोग मत आइएगा, कोरोना है, नहीं आएगा। ऐसे ही आगे ऐसा भी इंस्ट्रक्शन आएगा कि आपका पैसा नहीं चाहिए। पैसा है तो भी आप दे नहीं सकते हो, ना गूगल पे में, न बैंक अकाउंट में, न ऑनलाइन में, न स्थूल में ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, यूज नहीं होगा। बाबा कहता है बच्चे, अंत में भी इतना लोग आएंगे, भविष्य में क्या है? लास्ट संडे में बाबा ने कहा है आगे सेवा कैसा होगा? सर्व के सहयोग से। तो बाबा का कहने का भाव है, आप में से किसी लोगों ने बाबा को कुछ दान के लिए, दान देने के लिए प्लान किया है तो तुरंत दे दीजिए। स्पेशली बाबा किसका दान पूछता है? मन का दान, मन मना भाव। ठीक है, वही बाबा को जरूरत है। इसलिए समय निकाल कर आप जहां भी हो, जैसे भी हो, तो बीच बीच में समय निकाल कर बाबा को दान दो। कुछ एक्सपेक्ट मत करो। रिसेंट मुरली में भी बाबा ने कहा, जब भी टाइम मिले बच्चे बिंदु लगाओ, बिंदु लगाओ। कल भी बाबा ने कहा, एक के बाजू में जितना बिंदु लगाएंगे 10 होगा, 100 होगा, 1000 होगा, लाख होगा। ये बाबा ने कहा जब भी टाइम मिले क्या करो, बिंदु 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 लो और डालते चलो। कभी कभी हमारे माताएं कहते हैं, भाई जी क्या करे मना, दान लेने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, सब कुछ हमारा पतियों का है। ठीक है, पैसा नहीं है, एग्री। तन लेकर यज्ञ में रखने के लिए, जाने के लिए हमारे परमित पर भी देते हैं। ठीक है, तन नहीं दे सकते हैं, धन नहीं दे सकते, मन तो दे सकते हो। मन देने के लिए आपका पति रुकावट करेगा या बेटा करेगा, या बच्चे करेंगे या बाजू वाले करेंगे, या सास करेंगे या ससुर करेंगे, या प्राइम मिनिस्टर करेंगे या गवर्नमेंट कर सकता है, कोई भी नहीं कर सकता है। मन तो दे सकते हो। ठीक है, तो बाबा को वही चाहिए, सच्चा दिल का मन चाहिए। सच्चा दिल पर साहेब राशि देकर तो देखो। बाबा कहते हैं आगे यज्ञ में धन देने वाले बहुत लोग आएंगे, बिल्डिंग देने वाले आएंगे। ठीक से सुनो, भगत लोग धन दे सकते हैं,
तन दे सकते हैं, लेकिन वेरी 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 डिफिकल्ट सब्जेक्ट मन देना, क्योंकि मन बाबा के हाथ में देना उतना इजी नहीं है। देखो, आप योग करते हो, मन बाबा के हाथ में देना ऐसा नहीं है। माना जब आप योग करते रहे हो, मन से आप संकल्प कर रहे हो, तो मन आपके हाथ में ही है। तो दान माना क्या है, अपनी चीज दूसरों के हाथ में दे देना। ऐसे ही मन बाबा के हाथ में दे देना और वो कर्म करना उतना इजी नहीं है। तो लास्ट एक बात हम आपको बताएंगे, नया फॉर्मूला, न्यू फॉर्मूला। क्योंकि कभी कभी हम पुरुषार्थ करते रहते हैं, मुरली सुनते रहते हैं, तो नया नया पॉइंट्स आता है। तो अभी भी 3-4 दिन पहले हम भट्टी पर गए थे, तो नया विधि तो चाहिए ना, नेक्स्ट इंप्रूवमेंट, न्यू वर्जन मोबाइल में आता है और कंप्यूटर में आता है, जब टीवी में आता है, तो पुरुषार्थ में न्यू वर्जन क्यों नहीं आना चाहिए? तो अभी तक हम क्या कह रहे थे, बाबा ये तन मन धन सब कुछ आपका है, आप ले लो और यूज कर। तो योग में हम देते थे उनको, तो यहां तक आप आए थे। उसके बाद हमने कहा, बाबा ये तन मन धन सब आपका ही है, आपका ही आप यूज कर रहे हो, मुझे बीच में लेकर मत आना, आप यूज करो। बस ये फॉर्मूला तक अभी आकर पहुंचे थे। बाबा का तन मन धन बाबा ही यूज कर रहा है। अभी थोड़ा नया फॉर्मूला आया है, चाहिए आपको नया फॉर्मूला, इम्प्रूव्ड वर्जन। ये फार्मूला में ही इम्प्रूव्ड वर्जन, नेक्स्ट वर्जन चाहिए। इनको चाहिए हाथ उठाए, जो हाथ उठाएंगे उनको ही मिलेगा न्यू वर्जन। नहीं तो पुराना वर्जन में ही रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाथ उठाए किनको चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए बाबा ने बहुत सुंदर एग्जाम्पल बताया। क्या बताया? बच्चे देखो, आप अपने घर में आप भोजन बना रहे थे और घर वालों को खिला रहे थे, ठीक है। आपने भी खाया, घर वालों ने भी खाया। उसके बाद थोड़ा कुछ अच्छा लगा, आपने क्या किया, होटल में जाकर खाया। होटल में माने सेंटर में जाकर खाया, अच्छा लगा। उसके बाद थोड़ा घर लेकर आ गई, राइट। उसके बाद थोड़ा कुछ प्रोग्राम हो गया, आपके घर में कोई रिश्तेदार आने लगे, तो आपने क्या किया, होटल से मंगवाया, जाकर लेकर आ गए। अल्लाह परंधाम में गए, शक्ति लेकर आ गए, अपना प्रॉब्लम माना अपना आपने भी खाया, शांति सुख का दूसरों को भी दिया, रेडीमेड वहां गए और लेकर गए। आपने पुरुषार्थ किया, मैं जा रहा हूँ, परंधाम जा रहा हूँ, सूक्ष्म बन जा रहा हूँ, बाबा के साथ में वो शक्ति ले लिया, लेकर आ गए, खुशी का अनुभव हुआ, तो आप भी खा लिया, लोगों को भी दे दिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला बना कि ज्यादा लोग हैं तो वो रसोई वालों को लेकर आ गए। रसोई वालों को लेकर आके आपने क्या किया, ब्रकुटे में बिठाया बाबा को, और रसोई वाले को लेकर आके, देखो हमारा रसोई है, हमारा बर्तन है, हमारा स्टोव है, हमारा ग्रॉसरी है, हम सब दे देंगे, लेकिन हमने जो कहा वही करो। माना मेरा सिरदर्द कम करो, मेरे बेटे को एक करो, एक पति को एक करो, एक बिल्डिंग दे दो। माना आपने जो कहा लेकर आ गए, उतना ही करना है उनको, दूसरा कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना चाहिए। चाहे आपके लिए कहा या दूसरों के लिए कहा, तो वो भी बाबा ने कर दिया, ठीक है, उसके टाइम दिया। लेकिन बीच बीच में जब वो भोजन बना रहे थे, ये ऐसे मत करना, वैसे मत करना, ये ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे बाबा को क्या कहा आपने, बीच में डायरेक्शन भी बाबा को दे दिया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, आप एक काम करो, ग्रोसरी आइटम सभी लेकर आप ही लेकर आ जाओ, लेकिन हमारे घर में ही करो, ठीक है, हमारे घर में ही करो, ठीक है। वो करने के लिए आता था, बीच बीच में आप जाकर, मुझे थोड़ा चाय बनाना है, थोड़ा जगह छोड़ दो, थोड़ा काफी बनाना है तो जगह छोड़ दो। बीच बीच में उनको क्या करते थे आप, डिस्टर्बेंस करते थे। वो भी चुप रहता था, क्योंकि घर आपका है ना, स्टोव आपका है ना, वो क्या करे। उसके बाद आपने कहा ठीक है, जगह हम देंगे और क्या करो, सेपरेट जगह पर आकर आपका ये आइटम बनाकर आप क्या करो, बना के दे दो, सर्व हम करेंगे। देखो वो बनाने लगा। तो नेक्स्ट स्टेज क्या है, मेन्यू आप ही डिसाइड करो, ठीक है, और आप ही आकर भोजन बनाओ और सारे लोगों का सर्व भी आप करो, जिनको जो चाहिए, जिनको विद शुगर चाहिए, जिनको विदाउट शुगर चाहिए, जिनको काफी चाहिए, जिनको दूध चाहिए, दे दो। जो लोग आते हैं ना आपके पास आते हैं, प्रोग्राम तो हमारा घर का है और आप बनाओ। उसके बाद वो भी हमको मुश्किल हो गया, तब हमने कहा देखो एक घर में ये सभी करने में मुश्किल होता है, एक कल्याण मंडप आप ही बुक करो। घर में ये सभी क्लीन कौन करेगा, रेडी कौन करेगा, ठीक है। तो वहां हम आएंगे, आप सभी रेडी करो, हम आकर खाकर चले जाएंगे। तो सारा कॉन्ट्रैक्ट हमको दे दिया। तो आप सिर्फ स्टेज पर खड़े हैं, सभी लोग आकर आपका भोजन अच्छा है करके कह रहे हैं,
ठीक है, बर्तन उनका है, आइटम उनका है, सब कुछ आपने कहा है जो चाहिए वो बना के आपको और आपके लोगों को सर्व कर रहे हैं। तो यहां तक हमारा फॉर्मूला था। ठीक है, अभी नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है? तो ऐसे सोचने लगा तो बाबा को बात किया, देखो एक तन मन धन हमने आपको दिया और हमने कहा इसको यूज करो। उसके बाद हमने कहा ये आपका ही है, आप यूज करो। तो बाबा क्या यूज कर रहा है? मेरा मन यूज कर रहा है, मेरा तन यूज कर रहा है, मेरा धन यूज कर रहा है। राइट, एग्रीड, रिजल्ट आ रहा है, मैं देख रहा हूँ, अनुभव कर रहा हूँ। राइट, अभी मेरे मन में क्वेश्चन आ गया, बाबा के पास भी एक मन बुद्धि है ना, मेरा मन बुद्धि है। राइट, ओके, एग्रीड। जब वो भी आत्मा है, उनके पास मन बुद्धि है, शरीर नहीं है, एग्रीड, ओके, धन नहीं है, एग्रीड, ओके। लेकिन आप जब आत्मा हो, आपके पास भी एक मन बुद्धि है। जब आप मेरा मन बुद्धि यूज कर रहे हो तो आपका मन बुद्धि क्या कर रहा है? अभी क्वेश्चन। तो जब आप आए हो, आपके घर में आए हो, मेरा बर्तन क्यों यूज करते हो? आपका ही मन बुद्धि यूज करो ना। नेक्स्ट फॉर्मूला, अभी न्यू फॉर्मूला। आपने कॉन्टेक्ट लिया है तो मेरा मन बुद्धि क्यों यूज करते हो? आपका जो मन बुद्धि है ना वही यूज करो। क्यों? क्योंकि मेरा मन बुद्धि में है ना, उसमें चाय भी बनाया है, काफी भी बनाया है, दूध भी बनाया है, सांभर भी बनाया है, सब कुछ बनाया, थोड़ा गंदा हो गया है। उसमें नया कुछ डालेंगे ना, थोड़ा मिक्सचर हो जाता है। आप में तो सिर्फ शांति, आनंद, प्यार, इतना क्लीन एंड क्लियर है, इसलिए उसमें भोजन बनाओ। तो भोजन आप बनाओ, हम खाएंगे, और हमारे सारे रिश्तेदारों को आपके मन बुद्धि द्वारा बनाया हुआ भोजन खिलाओ, मेरे मन बुद्धि द्वारा बनाया नहीं। ठीक है, तन यही है, तन यही है, सेवा यही है, रिश्तेदार मेरा ही है, सब कुछ मेरे हैं, लेकिन साधन आपका है। कर्म करने का साधन आपका है, लेकिन फल अनुभव करने का साधन मेरा है। मेरे साधन से मैं सिर्फ क्या करता, भोजन खाता हूं, लेकिन आपके साधन द्वारा कर्म करो। तो यहां तक अभी फॉर्मूला आया है। थोड़ा ये हफ्ते थोड़ा प्रैक्टिस करो इसको। क्या प्रैक्टिस करो? बाबा उनके मन बुद्धि द्वारा शक्ति को आपके तन द्वारा आपको भी खिला रहा है, और आपके जो रिश्तेदार पंच तत्वों को भी सारी दुनिया को खिला रहे। तो टेस्ट को देखो क्या होता है। जो बड़े बड़े जो भोजन बनाने वालों के पास थोड़ा बर्तन रहता है स्पेशली फॉर दैट पर्पस, वो लोग ऐसे रखते हैं, मैसूर पाक का ट्रे है, मैसूर पाक के बिना और कुछ काम के लिए वो यूज नहीं करते हैं। तो वैसे ही बाबा का मन बुद्धि है ना, सिर्फ शांति, प्यार, सुख आत्मा के लिए ही है। वो वहां शरीर का कुछ भी एक ड्रॉप पिन पॉइंट भी ऐड नहीं होता है। तो उस बर्तन में जो भोजन बनता है वो टेस्ट क्या है, वो थोड़ा अनुभव का अभी तक वही है, लेकिन हमारे बर्तन में यूज करने के कारण उनका और हमारा थोड़ा थोड़ा क्या हो गया, मिक्सचर हो गया है। और हमारा बर्तन साफ भी हो रहा है, लोगों को भी अच्छा लग रहा है, हमें भी अच्छा लग रहा है, इंप्रूवमेंट्स है, लेकिन उसका इक्वल नहीं है। अब देखो, चाहिए तो आप कितना भी घर में भोजन बनाना हो, जो एक्सपर्ट रहता है ना उसका टेस्ट नहीं आता है। क्यों? उनको उनका एक थोड़ा सेट रहता है, स्टोव हो, बर्तन हो, सब कुछ उनका इंस्ट्रूमेंट रहता है, उसके इंस्ट्रूमेंट पर वो बनाएगा, राइट आएगा। इसीलिए अभी फॉर्मूला चेंज करो। क्या चेंज करो? बाबा उनके मन बुद्धि द्वारा सेवा कर रहा है, तो मेरा काम क्या है? मेरा काम क्या है? समय के अनुसार जो बाबा दे रहा है, सिर्फ खाना है, खाना है, खाना है, बस सिर्फ प्रारब्ध। और आपके सारे रिश्तेदारों को जो जो चाहिए वो बाबा दे रहा है, सिर्फ आप प्रारब्ध खाओ, खुद खाओ। और जो लोग जितना भी लोग आ रहे हैं, देखो आपने कॉन्ट्रैक्ट बाबा को दे दिया है, प्रोग्राम आपका है, आप रसोई में नहीं गए हो, आप स्टेज पर है, आपको मिलने के लिए लोग आ रहे हैं, और सभी लोग कह रहे हैं भोजन तो बहुत अच्छा था। अब ये भी नहीं पूछते हो आपने इडली खाया कि वड़ा खाया कि डोसा खाया कि सेट डोसा खाया कि चाय पिया कि, आप पूछते ही नहीं हो। वो बताएंगे भी नहीं, वो सिर्फ ये कहेंगे कि भोजन अच्छा था। वैसे आप सिर्फ इंस्ट्रूमेंट होकर बैठो, बाबा कर रहा है, बस वो सभी लोग कहेंगे, क्योंकि मुझे ये एक्सपीरियंस है, आप लोग भी जानते हो। अभी श्रीलक्ष्मी बहन सभी लोग जानते हैं, जो नए नए लोग आकर बैठे उनको क्या चाहिए मुझे मालूम नहीं है, तो वो लोगों को भी अनुभव हो रहा है। भले ज्ञान हो, भले योग हो, अनुभव हो रहा है, वो कौन कर सकता है? वो भगवान ही कर सकता है ना। हमको मालूम ही नहीं रहता उनको क्या चाहिए। पुराने लोगों को योग होता है तो ठीक है, उनको विधि मालूम है, वो कैच कर रहे, ठीक है। तो नए लोगों के लिए होता है तो उसका कारण क्या है?
तो बाबा अपना भोजन अपने साधन द्वारा दे रहा है। इसलिए समय के अनुसार हमको क्या करना चाहिए, फॉर्मूला चेंज करना चाहिए। तभी तो क्या होता है ना, नया नया आइटम आता है। आज देखो हम मोबाइल द्वारा क्या क्या नहीं कर रहे हैं, फ्लाइट बुकिंग कर रहे हैं, ट्रेन बुकिंग कर रहे हैं, पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, जूम मीटिंग कर रहे हैं, ठीक है, क्लासेस कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, कितना सेवा एक ही साधन से। मोबाइल आने के बाद हमको न टीवी का जरूरत है न आवाज का जरूरत है। कितना साधन को हमने क्या किया, अलग कर दिया है एक ही से। तो एक भगवान मिलने से हमको क्या होता है, सारा संबंध नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसे बाबा को क्या करो, समय के अनुसार यूज करते चलो। इसीलिए बाबा कहते हैं तुरंत दान महापुण्य। तो उसमें और इसमें क्या कनेक्शन है, बाबा कहते हैं आज जो मैंने फॉर्मूला बताया आज तुरंत अप्लाई करो, तुरंत दान महापुण्य, उसका रिजल्ट आ जाएगा। क्योंकि आज आप अप्लाई नहीं करेंगे तो कल फॉर्मूला अलग, ये अप्लाई नहीं करेंगे तो नेक्स्ट फॉर्मूला आपको समझ में नहीं आता है। इसीलिए तुरंत दान माना अपना श्वास, समय, संकल्प सब कुछ भगवान के आगे, भगवान के लिए दान करना। वही कर्म 5000 साल में महापुण्य कमाएगा। ठीक से सुनो। और अपना समय शरीरधारियों को देंगे, वो पुण्य हो सकते हैं, हो सकता है, लेकिन महापुण्य नहीं हो सकता है। जो आप दान करते हो वो कोई व्यक्ति को होगा, लेकिन पंच तत्वों को, हर पार्टिकल को नहीं होगा। इसीलिए देखो, अब कितना भी मनुष्य आत्माओं को सेवा करो, मेरा जिंदगी में मैंने देखा है किसी का दिल से थैंक्स नहीं आता, किसी का नहीं आता। इवन मैंने देखा है, इवन ईश्वरीय परिवार में भी इतना भी आप सेवा करो, दिल से थैंक नहीं आता है। दिल से थैंक्स एक से ही आता है, इससे मेरा बाबा, मेरा बाबा, दिल से आता है। दिल से कहते थैंक यू बच्चे, दिल से आता है। वो जो थैंक्स कहते हैं ना, इतना खुश होता है, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, तो उनके लिए काम करो ना, उनके काम में लग जाओ ना, तब देखो मजा कैसा है और जिंदगी कैसे आता है। इसलिए बाबा कहते संगम। बाकी सभी के साथ रहो, ऐसा नहीं कि सभी से अलग हो जाओ, अकेले बैठो, नहीं। भरोसा रखना है, प्यार रखना है, विश्वास रखना है, एक बाबा से रखो। लेकिन बाकी सभी को देते चलो, देते चलो, देते चलो, लेकिन एक्सपेक्टेशन मत रखना। दाता बनना, देवता बनना, उनके नाम के ऊपर, उनके बातों के ऊपर भरोसा मत रखना, लेकिन बाबा जो कहते हैं ना उसके ऊपर भरोसा रखना। इसीलिए अभी बाबा ने कहा है तो तुरंत दान दे दो, लेट करेंगे तो कृष्णा भाई द्वारा बाबा ने बताया पश्चाताप के लाइन में रहेंगे, पश्चाताप के लाइन में रहेंगे। ये मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा बच्चे जानते हुए समझते हुए भी पश्चाताप की लाइन में खड़े रहे, ये बाबा को अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए जब मैं पूछ रहा हूं, जब मैं कह रहा हूं, तब दे दो। आज बाबा ने एक क्लास क्यों कहा, थोड़ा सोचो। लास्ट मुरली में बाबा ने कहा बच्चे सर्व के सहयोग से सेवा होगा। जब सर्व का सहयोग आने लगेगा तो आपका पैसे का जरूरत मुझे नहीं होता है। जब हजारों लाखों आ रहा है, आज देख रहे हैं हम कहा 1 लोग 2 लोग 3 लोग गीता पाठशाला में बैठे हैं, कल हजारों लोग होंगे, सारे वही प्रोग्राम करेंगे, तो क्या करेंगे? आपका पैसा किसको चाहिए? नहीं चाहिए। टूलेट का बोर्ड लग जाएगा। आप लेकर आएंगे भाई जी 500 ले लो, वहां 5 लाख देने वाला रेडी है, तो क्या करें? थोड़ा सोचो। तो अभी समय है, अभी उसका वैल्यू है, इसीलिए उसका जरूरत है। उसका फल महापुण्य के रूप में मिल जाएगा। आगे पुण्य मिल जाएगा, लेकिन महापुण्य के खाते में नहीं आएगा। इसीलिए डिसाइड आप करो, ठीक है? अच्छा, बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद है। ओम शांति। थैंक यू। ठीक है।